नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जो अपने ओम का नियम है। जैसे ओम के नियम में अगर अपन जो बोले तो सूत्र है, जो ओम के नियम में सूत्र है अपने वोल्ट, एम्पियर और पावर, और अपन जैसे इनको निकालते हैं, कैसे इनके जो फॉर्मूले बनते हैं अपने, तो आज अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो ओम का नियम है आखिर में होता क्या है और उसकी जो सूत्र है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने देखे जाए तो आपने जो ITI कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के अंदर क्या होता है, एक दो क्वेश्चन इसी के पूछे ही जाते हैं। तो आज अपन देखते हैं जो ओम्स लॉ है उसके बारे में और उसके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में आसान तरीके से देखेंगे आज अपन, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को देखा है कि उनको याद ही नहीं रहते फॉर्मूले। तो आज अपन आसान तरीके से उनको क्या करेंगे, हल करेंगे कि आखिर में फॉर्मूला आया कैसे। तो देखते हैं कि जो ओम का नियम है अपने क्या है, ओम का नियम या ओम्स लॉ, क्या ओम्स लॉ। तो देखो ओम का नियम है, तो ओम का नियम है ये क्या बोलता है कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में, कैसा, किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से क्या प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या बोलता है ओम का नियम, नियत तापमान, यानी तापमान हमेशा क्या होना चाहिए, परिपथ का नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर तापमान बदलता रहेगा तो उसके साथ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, प्रतिरोध भी क्या होता है, बदलता है। इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियां, नियत भौतिक परिस्थितियों का मतलब क्या है, जो अपने उस तार का जो क्षेत्रफल है या बाहरी वातावरण है ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उसका क्षेत्रफल तार का बार बार अपन बदल रहे हैं और उसकी लंबाई बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर भी उसका समान होना चाहिए, भौतिक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, उसकी सेम होनी चाहिए। नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ क्या होना चाहिए, परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ। कैसा होना चाहिए, बंद के साथ साथ परिपथ कैसा होना चाहिए, डीसी परिपथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डीसी परिपथ। बंद का मतलब क्या होता है अपने, जो अपने मान लो परिपथ ये है, ये लैंप लगा हुआ है और ये क्या लगी है, अपने बैटरी लगी हुई है। तो ऐसा परिपथ जो हमेशा क्या करता रहे, काम करता रहे। ऐसा बंद परिपथ का मतलब क्या है, चालू, यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है अपने। तो ये क्या है, अपने बंद परिपथ है। खुला परिपथ नहीं होना चाहिए। खुला परिपथ का मतलब क्या है, अगर मान लो यहां से खुला कर दिया अपने बीच में से, तो ऐसा परिपथ, खुला परिपथ नहीं होना चाहिए। एक बंद परिपथ होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए, डीसी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीसी का। कैसा होना चाहिए, डीसी का होना चाहिए। तो अपन देखें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो ओम का नियम है वो एसी पर लागू होता है या नहीं होता है। लागू होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो अपन देखते हैं जो ओम का नियम है वो एसी और डीसी दोनों पर क्या करता है, काम करता है अपने। लेकिन एसी में काम कब करेगा, जब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक नियत मान का क्या करेंगे, प्रतिरोध लगाएंगे, फिक्स मान का। ऐसे अगर मान लो 10 ओम का प्रतिरोध है तो इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। जब अपन एसी के अंदर ओम का नियम काम में लेंगे ना, तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई इंडक्टर ले लेते हैं, तो इंडक्टर में क्या होता है अपने, जैसे ही क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो चालकों का गुण क्या होता है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, अगर इंडक्टर में अगर ओम का नियम लगाएंगे अपन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इंडक्टर का धारा बढ़ने से, और धारा बढ़ने से जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस कारण क्या होगा, वहां पे ओम का नियम काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओम का नियम बोलता है कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियां होनी चाहिए, और वहां पे वो अपने प्रतिरोध है वो क्या होता है, नियत नहीं रह पाता है। इसलिए एसी के अंदर कब काम करेगा, जब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, फिक्स मान का क्या लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिक्स मान का प्रतिरोध लगाएंगे। तो अब ओम का नियम देखते हैं अपन कि अपने इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि जो बोल रहा है कि जो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या होता है, V समानुपाती क्या होता है, I होता है। क्या होता है, V समानुपाती I होता है। कई किताबों में आपने I समानुपाती V भी पढ़ा होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है। ये हाई अपने जो MSc या बीटेक या एमटेक आदि में करते हैं, वो स्टैंडर्ड लेवल में ये आंकड़ा देखा जाता है। लेकिन जो अपन ITI में है, ITI में कौन सा देखा जाता है, यही काम में आने वाला है।
ITI में कौन सा काम आने वाला है, V समानुपाती I काम में आने वाला है। तो अपन देखते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, क्या करना है, V समानुपाती I करना है अपने को। अब देखते हैं कि जो ओम का नियम है V समानुपाती I है। अब जब V अगर समानुपाती हटता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है, अपने R आ जाता है। क्या आ जाता है, R आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, R। तो V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, I क्या है यहाँ पे, धारा, और R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध है। तो अब इनका अगर प्रतीक भी देखें तो वोल्ट होता है, धारा का I होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। और इनका मात्रक देखें तो इसका वोल्ट होता है, इसका एम्पियर होता है, और इसका क्या होता है, ओम होता है। प्रतीक क्या होता है, ओम होता है। तो ये क्या है, अपने ओम का नियम है। अब इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा अपने, और दो फॉर्मूले और निकलेंगे, यानी अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे कि अपन मान लो अगर V का मान निकालना है तो I इंटू R कर देंगे यहाँ पे। अगर मान लो तुम्हारे को यहाँ पे I का मान निकालना है, क्या निकालना है, I का मान, तो I को तो यही रहने दो, और R को क्या ले आओ, इसके नीचे ले आओ, V के नीचे लेके आ जाएंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, क्या जाएगा अपने V बटा I बराबर R। तो ये क्या बन गया, एक और फॉर्मूला बन गया अपने। एक फॉर्मूला था अपने यही है, इसी फॉर्मूले से क्या बनेंगे अपने, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब देखो इसी फॉर्मूले से अपन तीसरा फॉर्मूला निकालें, ये V निकालने का है, ये R निकालने का है। अब कौन सा बन जाएगा अपने, I निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे अपन, सॉरी यहाँ पे ये अपने I R आपने गलत बता दिया आप मैंने, कि अगर आपने R का मान निकालना है, I का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, R का मान इसके नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे किसका मान आएगा, I का मान आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अपने, R आएगा। क्या आएगा, R आएगा। और अपन देखते हैं कि अगर मेरे को क्या निकालना है, R का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस I को क्या लेके आऊंगा, इस V के नीचे लेके आऊंगा। तो V बटे में क्या हो जाएगा, I, और बराबर क्या हो जाएगा, R। तो ये कितने फॉर्मूले होंगे अपने, 3 फॉर्मूले होंगे। कितने होंगे, 3 फॉर्मूले अपने आ गए। किसके, ओम के नियम के। V निकालेंगे तो I इंटू R कर देंगे, I निकालेंगे तो क्या करेंगे, V बटे R, और R निकालेंगे तो V बटा I कर देंगे अपन। तो ये क्या है, ओम के 3 फॉर्मूले हैं। इसके अंदर V के भी 3 फॉर्मूले बनेंगे, 3 I के भी 3 बनेंगे, R के भी 3 बनेंगे, और पावर के भी कितने बनेंगे, 3 फॉर्मूले अपने बनेंगे। तो वो तीनों और देख लेते हैं अपन। अब देखते हैं एक बार पावर का, कि जो पावर निकालते हैं अपन उसको कैसे निकालते हैं। तो देखो पावर क्या होती है अपनी, P बराबर क्या होती है, V इंटू क्या होती है, I होती है। क्या होती है, V इंटू I होती है। P क्या है यहाँ पर, पावर, इसको अपन वाट में लेते हैं। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, धारा है यहाँ पे। अब देखो इसी फॉर्मूले से अपने क्या बनेंगे, 3 फॉर्मूले और अपने बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, अगर मान लो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे V निकालना है। क्या निकालना है, V। तो मैं क्या करूंगा, I को क्या लेके आऊंगा, पावर के नीचे लेके आऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बटा I, और बराबर क्या हो जाएगा, V। तो ये क्या हो गया, ये पहला फॉर्मूला था अपने, ये दूसरा और बन गया अपने। किसका बन गया, यहाँ पे पावर, यहाँ पे क्या, वोल्ट निकाल सकते हैं अपन। अगर मान लो अगर पावर दे रखी है, धारा दे रखी है, तो वोल्टेज अपन इससे निकाल सकते हैं। अगला तीसरा फॉर्मूला बनेगा इसी से। अगर मान लो मेरे को धारा निकालनी है, तो क्या जाएगा, P बटा क्या जाएगा, V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने I आ जाएगा। क्या जाएगा, I। तो ये क्या है अपने तीसरा फॉर्मूला बन गया। किसना, कौन सा फॉर्मूला बन गया अपने, तीसरा फॉर्मूला। तो देखो V का पहले बन गया था, दूसरा और बन गया अपने, और I का पहले बन चुका था, तो एक और फॉर्मूला अपने बन गया है। ऐसे अपने क्या बनेंगे, सभी के 3-3 फॉर्मूले बनेंगे अपने। I के 3 बनेंगे, V के भी 3 बनेंगे, P के भी 3 बनेंगे, और R के भी कितने बनेंगे, 3-3 फॉर्मूले सभी के बनेंगे। तो ये अपने को समझ में आया। अब देखो अपन, ये तो अपने 3 फॉर्मूले और आगे पावर के। अब देखते हैं कि जो यह फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से क्या बनेंगे, और 2 फॉर्मूले बनेंगे। इसी से तैयार होंगे वो फॉर्मूले। आपने तो रट रखा है, अपने तो क्या रट रखा है, P बराबर I स्क्वायर R रट रखा है। लेकिन ये I स्क्वायर R आया कैसे, अपन उसी को देख लेते हैं एक बार। तो उसको देखते हैं, एक बार देखते हैं इसको, कि अपने क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, I होता है। और सभी को पता है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। क्या होता है, I इंटू R होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस V का मान उठाइए, क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो क्या जाएगा, P बराबर I इंटू R और इंटू I। तो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आई स्क्वायर हो जाएगा और आर का आर ऐसे बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर क्या बन जाएगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये नया फॉर्मूला अपने तैयार हो जाएगा और इसी से अपने क्या हो जाएंगे, 3 फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे। और वो कौन कौन से होंगे, जैसे इसी के अंदर क्या होगा, अपने को आई निकालना है तो आर क्या जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा क्या बन जाएगा अपने आर और क्या बन जाएगा अपने आई स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर मान लो अपने को उठाना है स्क्वायर, तो क्या कर देंगे अपन, इस स्क्वायर को उठा के यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, रूट लगा देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, एक दूसरा फॉर्मूला और हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो अपने को आर निकालना है तो क्या हो जाएगा अपने आर पी बटा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा आर। ऐसा एक फॉर्मूला और बन जाएगा अपने। तो ये कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले अपने बनके और तैयार हो गए। यानी पावर का यहाँ से, आई का एक यहाँ से और आर का एक यहाँ से। तो ये 3 फॉर्मूले अपने और बन गए। अब देखो अब तक कितने हो गए अपने, 9 फॉर्मूले हो गए। कितने हो गए, 9। और अब 3 हुए, 12 फॉर्मूले बनेंगे पूरे अपने सभी के 3-3 के हिसाब से। तो इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा, एक और फॉर्मूला अपने बनेगा। P बराबर V इंटू आई से क्या बनेगा, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कैसे, क्योंकि अपने I बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है R होता है। क्या होता है, V बटा R होता है, सभी को पता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे उसको P बराबर क्या रहेंगे, V का मान, सॉरी V यहाँ पे ऐसे कैसे रख देंगे और I का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे V बटा R रखेंगे। क्या रखेंगे, V बटा R। तो P बराबर क्या हो जाएगा अपने V स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला बनके और अपने तैयार हो जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला बनके और अपने तैयार हो जाएगा। ये उसी फॉर्मूले से बना हुआ है, इसी फॉर्मूले से अपने सभी फॉर्मूले बन गए। देख लो, एक फॉर्मूला याद है तो सभी के अपने सभी फॉर्मूले अपने आसानी से बन जाएंगे। किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कभी रटो मत, समझो आराम से। एक बार समझ लिया तो पूरे के पूरे 12 के 12 अपने सूत्र ऐसे के ऐसे अपने को याद हो जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले में रखते जाओ और सभी फॉर्मूले बनते जाएंगे। जब अपने ये फॉर्मूला बन गया तो इस फॉर्मूले से अपन चाहे जैसा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। कैसे, अगर मान लो ये मेन फॉर्मूला अपने पहला, अगर दूसरा और फॉर्मूला बनाना है, अगर आर निकालना है तो क्या करूंगा मैं, आर को क्या ले जाऊंगा इधर। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। एक नया फॉर्मूला बन जाएगा अपने। ऐसे अगर मुझे क्या करना है, कैसे क्या निकालना है, मेरे को V निकालना है तो क्या हो जाएगा अपने P इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर। और अगर मान लो मेरे को स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इसका रूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा। तो अपने क्या हो गए, V के 3 फॉर्मूले हो गए, I के 3 फॉर्मूले हो गए, R के 3 फॉर्मूले हो गए और P के 3 फॉर्मूले हो गए। ऐसे अपने कितने हो गए, 12 फॉर्मूले हो गए। किसके, ओम के नियम के। और ये काफी इजी है और इसको रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन में भूल जाओगे वापस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कौन सा, V बराबर I इंटू आर और कौन सा है P बराबर V इंटू आई, अगर ये 2 फॉर्मूले याद है तो बाकी फॉर्मूले याद करने की अपने को जरूरत नहीं है। अगर अपने को P बराबर V इंटू आई याद है, इसी फॉर्मूले में रखो और अपने अगला सूत्र अपने उत्पन्न हो जाएगा। अपने को कोई रुकने की जरूरत नहीं है। P बराबर आई स्क्वायर आर या अपने P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस उसको अपन समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।